ये महारत एकेडमी की बुक्स है जो मुझे 4 दिन के भीतर ही प्राप्त हो गई है। देखते हैं कैसी बुक्स है। सबसे पहले देखते हैं हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भाग फर्स्ट है, मानव वृद्धि एवं विकास। इसमें देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स दे रखी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा इसमें दे रखा है और बहुत ही अच्छी और शानदार बुक दिख रही है, बहुत ही अच्छी है। ये सभी की सभी प्रकृति बनाम पोषण विकास के क्षेत्र सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। ये देख सकते हो आप, बाई लैंग्वेज है ये, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है और पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है। ये देखिए आप, बाल्यावस्था वगैरह, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ये प्रारंभिक वयस्कता, बहुत ही अच्छी बुक है ये वृद्धि और विकास के बीच में अंतर वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दे रखी है। ये आप देख सकते हो, भ्रूणीय चरण बहुत अच्छे से दे रखा है इसमें भी, और सारी चीज़ें हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दे रखी है और पॉइंट टू पॉइंट दे रखी है और बहुत ही सरल और शुद्ध भाषा में दे रखी है। जो हम पढ़ते ही हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छे से दे रखी है और बहुत शानदार बुक्स है ये। बाल्यावस्था वगैरह आप देखिए, बहुत शानदार बुक है भाई। मैं क्या है, बीएड के अंदर रेगुलर कॉलेज गई थी तो सारी चीज़ें मुझे पता है कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। मैंने अच्छे से 2 साल में पढ़ रखा है। 2023 से 2025 सेशन के बीच में मैंने हाल ही में स्पेशल बीएड की है और मैं रेगुलर गई थी, तो मुझे सारी चीज़ें पता है और बहुत ही अच्छी दे रखी है इसमें। ये आप देख सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारी बुक्स है, 8 बुक्स मुझे प्राप्त हुई है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो 8 पेपर दिए हुए हैं वो एक एक करके इन्होंने डिवाइडेड करके बहुत अच्छे से पुस्तक दी है। तो आप देख सकते हो भाई, बहुत शानदार बुक्स है। देखिए आप, बहुत ही शानदार पुस्तक है ये। साइकोलॉजिकल थ्योरी वगैरह सारी दे रखी है, आप देख लीजिए। बहुत अच्छी बुक्स है भाई, बहुत अच्छी बुक्स है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वगैरह है, ब्रोफेन बेनर का मॉडल वगैरह दे रखा है। और ये देखिए, ये सारणी दे रखी है बहुत अच्छे से और बहुत शानदार बुक्स है। ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखी है। थिंकिंग मेथड्स आप देख लीजिए, अच्छे से डायग्राम्स भी दिए हुए हैं अंदर और एक एक चीज को बारीकी से अच्छे से बताया हुआ है इसमें। बहुत शानदार बुक्स है। और अभी तो देखो, पहली बुक्स हमने देखी है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली। ये आप देखिए, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट की बुक्स है, ये भाग 2 है। देखते हैं इसमें भी क्या है क्या नहीं है। तो इसमें भी देखिए, सबसे पहले इंडेक्स दे रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें भी इंडेक्स है, मानव अधिगम और बुद्धि है, अधिगम प्रक्रिया और अभिप्रेरणा है। और इसमें सारे के सारे मानव अधिगम और बुद्धि के पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं। देखो, सृजनात्मक विकास है, बुद्धि है, अधिगम के सिद्धांत है, व्यवहारवाद वगैरह। ये आप देखिए थॉर्नडाइक के बारे में, और सारी चीजें बहुत अच्छे से दे रखी है भाई। बहुत शानदार बुक्स है ये और बहुत अच्छी पुस्तक है ये। थॉर्नडाइक के बारे में दे रखा है, आप देख सकते हो। ये थॉर्नडाइक बॉक्स है और हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है और पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है इसमें। बहुत ही अच्छी बुक्स है और मैंने तो ये सारी चीजें पढ़ रखी है तो मुझे पता है। ये विकास के चरण वगैरह आप देख सकते हो, पियाजे का दिया हुआ है, कोहलबर्ग है, सारे के सारे जो विचारक हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी वाइगोत्स्की वाला दिया हुआ है। अच्छे से हर चीज को बहुत अच्छे से और बारीकी से इसमें समझाया हुआ है और हम एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में भी। ये देखो, बुद्धि का सूत्र दे रखा है, आईक्यू सूत्र है। देखिए भाई, डायग्राम भी दिए हुए हैं इसमें सारे के सारे। और देखिए आप, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। देखो भाई, ये बहुत अच्छा। ये देखो, कॉलेज में भी, ये हमारे बीएड में भी सारे के सारे सेम ही था। उसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीजें हमने बीएड में क्या पढ़ रखी है और सारा बीएड का ही सिलेबस है। तो मैं तो रेगुलर गई थी 2 साल और सारा प्रैक्टिकल का वर्क भी किया था और रेगुलर गई भी थी और सारी चीज़ें पढ़ी भी है। बच्चों को मैंने, वो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके साथ में पढ़ाई भी है। बहुत ही अच्छे से दे रखा है। और ये आप देख सकते हो, अधिगम प्रक्रिया का मॉडल है। और देखिए, ये भी है, शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए क्रिया के दौरान और क्रिया चिंतन का उपयोग वगैरह।
बहुत अच्छे से दे रखा है। आप, मैं तो कहती हूँ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और अच्छे से, जिसने भी बुक्स नहीं ऑर्डर की है वो जल्दी से ऑर्डर करो और फटाफट पढ़ लो। जिसने भी इस पुस्तकों को अच्छे से पढ़ लिया है वो तो भाई पक्का लग गया नौकरी। बहुत ही अच्छी बुक्स है, आप देख सकते हो। ये देखिए, मेरे तो क्या बीएड में सामाजिक विज्ञान था, तो इसमें सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र है इसमें। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ये भाग 2, भाग 3 यहाँ पे है, भाग 3 और इसमें भी देखो इंडेक्स दे रखी है। सारी की सारी बुक्स है, उनमें सब में इंडेक्स सबसे पहले दे रखी है। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इंडेक्स दे रखी है और उसके अंदर हर चीज को बारीकी से और अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है। और आप सबने, अगर आपका ये सब्जेक्ट रहा है, पर देखिए ये स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन है। ये देखिए आप, स्कूल पाठ्यक्रम का विजन, योजना का महत्व वगैरह, पाठ योजना की आवश्यकता, ये इकाई योजना और पाठ योजना तैयार करने की प्रक्रिया, सारी चीजें भाई अच्छे से दे रखी है। और ये विकलांग बच्चों के लिए इकाइयों और पाठों की योजना बनाना और अनुकूलन करना, कि भाई विकलांग बच्चे हैं उनके लिए हम किस तरह की योजना बनाएंगे, उनका सिलेबस किस अकॉर्डिंग होगा, हम उनको कैसे पढ़ाएंगे। ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां हैं और बहुत ही अच्छे से दे रखा है। देखिए हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हिंदी शिक्षण शास्त्र है, हिंदी का देखते हैं हिंदी की कैसी है। हिंदी में भी देखिए सबसे पहले ये इंडेक्स दे रखी है, भाषा का स्वरूप, इकाइयाँ वगैरह सारी चीजें, ये यूनिट फर्स्ट, सब मतलब बहुत ही अच्छे से दे रखा है। ये हिंदी की शिक्षण विधियां, मैंने अभी अभी ये देखते देखते ये 2 मिनट पहले ही देख के ये हाईलाइट किया था कि भाई बहुत ही अच्छे से दे रखा है। और अभी भी देखिए मैंने भी बहुत शानदार बुक्स है हिंदी की है। आप देखिए, आप एक बार हाथ में लोगे तो भी पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी बुक्स है। पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और रुचि उत्पन्न होती है कि और पढ़े और पढ़े और पढ़े, ऐसे होता है। देखिए स्पेशल की तो अभी तक मार्केट में ऐसी कोई बुक्स नहीं आई है। मैंने बहुत जगह पे पता लगाया लेकिन अभी तक इतनी अच्छी और कोई बुक्स नहीं आई है। मैंने बहुत सारी किताबें देखी है, मार्केट में वगैरह गई हूँ तो कहीं पे भी इतनी अच्छी नहीं मिली है। सजेशन तो भाई यही है कि ये KVS NVS के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है, खरीद लीजिए और जल्दी से आप भी पढ़ लीजिए। और ये देखिए दिव्यांगता की पहचान और आवश्यकताओं का आकलन, भाग 4, इसको देखते हैं ये कैसी बुक्स है। तो इसमें भी देखिए इंडेक्स ही दे रखी है। सबसे पहले जो RCI का सिलेबस है वही सिलेबस सेम बीएड में था और वही सिलेबस इन बुक्स में है, ये देखिए आप। और हिंदी इंग्लिश दोनों में WHO, PWD अधिनियम, RPWD एक्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं भाई। स्क्रीनिंग, विशेषताएं, आवश्यकताएं, बौद्धिक क्षमताएं, मतलब मैं आईडी की थी तो मैंने आईडी की बुक्स मंगवाई है। और देखिए आप डाउन सिंड्रोम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से, ये डायग्राम बहुत अच्छे से दे रखा है इसमें। RCI ने जो सिलेबस बनाया था वही है और वही चीज़ें बीएड में भी थी और वही इसमें भी है। और वही KVS NVS ने अपने सिलेबस में सारे पॉइंट दे रखे हैं जो इसमें है, अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ। ये RPWD अधिनियम है। और ये आप देखिए बहुत अच्छी बुक्स है। मार्केट में अभी तक ऐसी कोई बुक्स नहीं आई है। ये देखिए न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। मैं रेगुलर गई थी तो मुझे पता है, मैंने ये सारी चीजें देखो पढ़ रखी है। RCI अधिनियम के निर्माण के निम्नलिखित प्राथमिक उद्देश्य, ये उद्देश्य वगैरह दे रखे हैं। ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम है, ये सारी धाराएं हैं। मतलब एक एक चीज को अच्छे से दिया गया इसमें। अगर अपन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर शायद ही कुछ जाएगा। ये असेसमेंट है देखो, रेटिंग स्केल वगैरह, साक्षात्कार, अवलोकन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और केस स्टडी वगैरह। ये देखिए ये किताबें क्या बहुत ज़्यादा है और मैं फास्ट एक बार आपको फटाफट बता देती हूँ।
ये देखिए, ये है पाठ्यक्रम विकास, अनुकूलन और मूल्यांकन। इसको देखते हैं। इसमें भी वही शायद इंडेक्स दी हुई होगी। देखते हैं सबसे पहले। हाँ, इसमें भी देखिए सबसे पहले इंडेक्स दी हुई है और उसके बाद में देखिए एक एक पॉइंट दिया हुआ है। सारी चीज़ों को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट दी हुई है। एक एक चीज़ को अच्छे से बारीकी से दिया गया है। इसमें मानसिक मंदता वाले छात्रों के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, अवलोकन वगैरह। ये देखिए सारणी, आप इंडिविजुअलाइज्ड एडेप्टेशन स्ट्रेंजेस वगैरह। ये देखिए नैदानिक शिक्षण चक्र है ये देखिए। बुक्स बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है किताबों में, सारी चीज़ें। और मैं रेगुलर गई थी इसलिए मुझे पता है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ी है और मैंने जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी अच्छे से किया है। और स्कूल भी स्पेशल बच्चों के साथ में ही थी, तो उन बच्चों पे भी मैंने कार्य किया है। ये देखिए आप आईपी वगैरह देखो, मैंने भी बच्चों के लिए आईपी बनाई थी। मुझे भी ऐसे बच्चे मिलते थे, केस मिलते थे जिन पे हमने प्रैक्टिकल किया है। हमारे जस्ट नीचे ही स्कूल थी और ऊपर हमारा कॉलेज था, तो हम लोग उन बच्चों पे भी कार्य करते थे। अच्छे से सीखा है हमने, प्रत्येक बच्चे की हमने भी आईपी बनाई है। तो सारी चीज़ें हैं इसमें। हमने लेसन भी प्रेजेंट किए हैं, स्पेशल बच्चों को किस तरीके से क्या पढ़ाना है, क्या क्या कौशल है स्कूल में, क्या क्या ध्यान देना है बच्चों पर। ये सामाजिक कौशल, ये घरेलू गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम मूल्यांकन, समावेशन और कार्यान्वयन। ये देखिए बहुत ही अच्छी किताबें हैं। ये देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा, पाठ्यचर्या क्षेत्र, मोटर, व्यक्तिगत, संज्ञानात्मक और संचार क्षेत्रों में वृद्धि। देखिए मोटर विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास। ये प्रस्तावना सबसे पहले दे रखी है। देखिए कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये देखिए इसमें हस्तक्षेप, दस्तावेजीकरण, रिकॉर्ड रख रखाव और रिपोर्ट लेखन के लिए पूर्व स्कूली और प्राथमिक स्तरों के निहितार्थ। इसमें क्या क्या हस्तक्षेप बच्चों के लिए वो बताया गया, जैसे चिकित्सीय हस्तक्षेप की भूमिका है, चिकित्सीय हस्तक्षेप है। फिर उसमें कौन कौन से सहायक उपकरण है उनका उपयोग किया जाता है, जैसे वोकर का उपयोग, बैसाखी का उपयोग, कैन या छड़ी का उपयोग। ये देखिए तकनीकें हैं, ये आप देख सकते हो। सहायक उपकरण है उनके बारे में बताया गया है। ये देखिए बैसाखी वगैरह। ये हम देखते हैं महारत अकेडमी की पुस्तक। ये है हस्तक्षेप एवं शिक्षण रणनीतियों वाली, भाग 4। और इसमें भी देखो सबसे पहले इंडेक्स ही दे रखी है। इसमें भी व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम वगैरह, आईपी वगैरह दे रखी है इसमें। इस अकेडमी की पुस्तकें भाई बहुत ही अच्छी है, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से दे रखा है। सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है हर चीज़ को। ये देखिए ये सारणी में सारी चीज़ें दे रखी है कि किस तरीके से आईपी बनानी है। ये क्या बहुत बड़ी बुक है, तो प्रत्येक पेज को तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन इतना ही कहूँगी कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी बुक है। और जिसको भी लेनी है वो तुरंत जल्दी से करे और जल्दी से जल्दी ले ले। ये देखिए ये बहुत बड़ी बुक है, तो मैं सारी चीज़ें तो एक एक पेज से तो नहीं बता पाऊंगी। पर ये अंतिम पुस्तक है महारत अकेडमी की, मनोसामाजिक और पारिवारिक मुद्दे। जो सिलेबस में दे रखा है वही चीज़ें इसमें भी दे रखी है, और हर चीज़ को दे रखा है। इसमें भी देखिए इंडेक्स दे रखी है, हर पुस्तक में इंडेक्स दे रखी है, और हर पुस्तक में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें दे रखी है, और वो भी अच्छे से ही दे रखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये बौद्धिक अक्षमता में परिवार का दृष्टिकोण वगैरह देखिए आप, और देख सकते हो। ये देखिए आप, ये क्योंकि पुस्तकें बहुत बड़ी बड़ी है तो मैं सारी चीज़ें तो एक एक पेज तो नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो।
ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। मैं तो कहती हूँ तुरंत ले लो और पढ़ लो, बहुत अच्छी है। CBR वगैरह दे रखा है, देखिए आप इसमें। ये है, देखिए ये मार्गदर्शन और परामर्श, देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें भी सारी देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं और आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को। तो कुल मिला के यही है कि बहुत ही शानदार किताबें हैं, बहुत ही अच्छी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है। और भारत अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी पुस्तकें हैं वो हमें अवेलेबल करवाई। और सबसे कहती हूँ कि भाई जिनको भी लेनी है तुरंत ले लीजिए। धन्यवाद।